Ice and fire are equally destructive. This is taken from a poem of Robert Frost. Robert Frost जो है एक पोइट हैं और अपने दौर के जो है एक बहुत खूबसूरत शायर हैं। उनके वर्क्स जो हैं वो बहुत जो हैं वो दुनिया मानती है उन्हें। उसके साथ साथ जो है उनकी पोएम्स के साथ जो है उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कंसर्निंग विद आप ऐसे समझें कि अब्राहम लिंकन के बारे में जो है ना नहीं अब्राहम लिंकन नहीं सॉरी आई बिलीव JFK के बारे में, हाँ जॉन F कैनेडी के बारे में जो है उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। एंड और जॉन F कैनेडी के बारे में किसने क्या क्या नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड one of the greatest presidents of United States after Abraham Lincoln. तो हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है JFK के बारे में भी बहुत बातें लिखी हैं और उनके ज़िंदगी के इंसिडेंट्स लिखे हैं, उनसे जो है क्या सबक मिलता है। उसके साथ साथ जो है उनकी एक पोएम है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। उस पोएम के अंदर से जो है ना ये चीज़ मैंने ली है कि आइस एंड फायर बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। बर्फ़ और आग ये दोनों जो है इक्वली को क्या बोलेंगे, ये दोनों आग और बर्फ़ और आग ये दोनों एक जैसे जो है तबाही मचा सकते हैं। मेरी ट्रांसलेशन जो है अगेन वो इतनी साउंड नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। आइस एंड फायर आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। दोनों जो है वो एक जितना जो है जितना ही तबाही जो है वो बर्फ़ मचा सकती है उतनी तबाही जो है आग भी मचा सकती है। ठीक है, बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, आप लोगों को बताने का मकसद क्या है इस बात का मकसद ये है कि कल जो हमारी परफॉर्मेंस की क्लास हुई थी उसके अंदर सर ने जो है हमें बताया था कि दिस इज़ अ टॉपिक दैट यू शुड एक्सप्लोर। ये टॉपिक जो है उन्होंने जो है हमें ये कोट बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें बताई। इसके बाद जो है इन्होंने बोल दिया कि याद रखिएगा इस थीम से रिलेटेड जो है हमारे पास एक सवाल आएगा कि आइस एंड फायर बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। इस थीम से रिलेटेड जो है हमारे पास जो है वो सवाल आएगा मिड्स के अंदर। सो बी प्रिपेयर्ड और जितना इसके बारे में जो है आप रिसर्च कर सकते हैं रिसर्च कर लें, जो मैंने अभी तक नहीं की, बिकॉज मिड के अंदर अभी है एक हफ्ता टाइम आएगा तब देखेंगे। और उससे पहले जो है वो दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करनी है ना। उसके अलावा जो है हाँ अच्छा, जब सर ने इसके अंदर रिसर्च की बात कही ना तो रिसर्च के अंदर सर ने हमसे ये नहीं कहा कि अब क्योंकि मैंने आपको खुद बताया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है इस चीज़ को लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है पूरी कहानी रिसर्च कर लें इसने ये क्यों लिखा, उस वक्त इसके क्या इमोशन थे जब इसने ये लाइन लिखी वगैरह नहीं। आप जो है फंडामेंटल बेसिकली आइडिया समझें कि ये जो बात कही है इस बात का असल मकसद क्या है, इस बात का असल हासिल क्या है हमें। ये बात जो है हमारी ज़िंदगी के कौन सी चीज़ों के अंदर जो है वो अप्लाई होती है, कौन सी चीज़ों के अंदर जो है वो हमें रेलेवेंट लगती है और क्या सबक मिलता है हमें से। याद रखिएगा हमेशा ज़िंदगी के अंदर आप जो कर रहे हैं उससे आपको जो है कुछ ना कुछ आउटकम मिलता है। आपको आप एक काम जब भी कोई काम करते हैं वो एक मकसद के लिए करते हैं ना।
वो मकसद आपको हासिल होता है उस काम के लिए, ठीक है। वैसे ही जब भी आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं या जब भी आप किसी का चीज़ का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, उस चीज़ का जवाब मिलने का मकसद ये होता है कि आप जो है उसकी नॉलेज से जो है या तो उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे आगे, या तो उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे आगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप दूसरे को बताएंगे। ये होता है आपका रिसर्च का मकसद जो है। But kind of shifting towards the other thing. तो हाँ, ice and fire both are equally destructive. क्या मतलब है इसका? अगेन ट्रांसलेशन तो हमने कर ली थी, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? बर्फ और आग जो है वो एक तरह की जो है, एक लेवल की जो है वो तबाही मचा सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, अब इसको समझने के लिए, अच्छा जब सर ने ये बात करी थी ना, मेरे दिमाग के अंदर जो है ना फ़ौरन जो है एक चीज़ क्लिक करी थी। वो एक चीज़ इस वजह से क्लिक करी थी क्योंकि ये बताने से समझ लें 2 हफ्ते पहले जो है सर ने हमें एक चीज़ बताई थी, और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ जो है इस सिनेरियो के ऊपर जो है ना बहुत अच्छी बैठती है, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सर जो है ना उस सिनेरियो के बारे में पूछें तो मैं जो हूँ ना लिख कर जो है पूरा लिख। अच्छा देखें, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो जो मिसाल मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर ने बोला था मेरे दिमाग में आई थी, वो मिसाल ये है कि आप जो है करंटली अभी एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ जो है वो 50,000 है, ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं, 50,000 आपकी सैलरी है। अब आपके पास एक, आप जो है उसके साथ साथ जो है दूसरी जगहों पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, उन 10 जगहों पे जहाँ पे आपने अप्लाई करा था, 2 जगहों से जो है आपको जवाब आया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने दोनों के इंटरव्यू क्लियर करे, आपके पास दोनों के जो है जॉब लेटर या ऑफर लेटर जो है वो आ गए, ठीक है। अब दोनों के जो आपके पास ऑफर लेटर आए हैं, उन दोनों के अंदर जो है ना एक एक चीज़ पे जो है वो ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या होता है? देखिए ट्रेड ऑफ जो है ना उस चीज़ को बोलते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ दो चीज़ों के दरमियान होता है ट्रेड ऑफ। अगर मुझे ये पहली वाली चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो दूसरी वाली चीज़ मुझे कम मिलेगी, ताकि जो है ना बिल्कुल बैलेंस रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? मिसाल के तौर पर आपके पास जो है पैसे हैं 1 किलो फ्रूट लेने के। अब उस एक, आपके पास 1 किलो ही ले सकते हैं फ्रूट, मतलब पैसे की छोड़े, आपके पास जो क्वांटिटी है लेने की, आप जो है 1 किलो फ्रूट ही ले सकते हैं। आपकी बीवी ने बोला भाई 1 किलो फ्रूट लेकर आओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जगह नहीं है फ्रिज के अंदर, ख़राब हो जाएगा फिर तुम मुझे सुनाओ, ठीक है। 1 किलो फ्रूट की जगह है। उस 1 किलो फ्रूट के अंदर अब आपके ऊपर क्या है, उस 1 किलो फ्रूट के अंदर या तो आप पूरा 1 किलो जो है सेब ले लें, या फिर आप क्या करें, आधा किलो सेब लें, आधा किलो जो है वो चीकू ले लें, ठीक है। या 1.25 किलो जो है चीकू ले लें, और पौना किलो जो है आप सेब ले लें। समझ रहे हैं? ट्रेड ऑफ आपको लेना 1 किलो ही है। आप जो है अगर 25% जो है वो चीकू लेंगे, बचा आपके पास से 75%, वो सेब ही लेना पड़ेगा। और अगर 75% से चीकू जो है वो आप 30 ले लेंगे, तो इसका जो अगर 25% से चीकू जो है आप ज़्यादा करके 30% चीकू ले लेंगे, तो जो 75% आपके पास सेब था वो आपको 5% कम कर 70 पे लाना पड़ेगा। तो मैं ये होता है ट्रेड ऑफ। तो बहरहाल, तो वापस आते हैं अपनी मिसाल पर। जॉब्स हैं, सही है, आपको दोनों ऑफर लेटर मिले हुए, लेकिन दोनों में एक ट्रेड ऑफ है। दोनों में एक ट्रेड ऑफ क्या है? दोनों में एक ट्रेड ऑफ ये है कि एक ऑफ़र जो आपको मिली है उसके पैसे कम हैं, यानी कि उसके पैसे कम ऐसे कि 50 पे आप हैं, उसके सिर्फ 60 हैं, लेकिन वो आपको एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर डाल रहा है जिसके अंदर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जिससे जो है आपको जो है आगे बहुत फ़ायदा होगा। वो जो करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है, करंट मार्केट फील्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो आपको एक ऐसी फील्ड के अंदर डालेगा जहां आपको इतना सीखने को मिलेगा, जहां आप जो है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएंगे, ठीक है।
ये पहला जो ऑफर लेटर है। दूसरा ऑफर लेटर के अंदर क्या है? दूसरा ऑफर लेटर के अंदर आपके पास ये है कि सीखना कम है, जहाँ आप हैं ना वैसी ही पोजीशन मिल रही है, लेकिन आपको पे मिल रही है, अब आप समझ लें, पे आपको मिल रही है 1 लाख पे आपको मिल रही है। आप 50 पर हैं, आप जा किधर रहे हैं? आपको मिल गई है डबल, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ डबल, क्योंकि आपको इस 50 की 50,000 जो आपकी सैलरी थी, इस जगह पर जो है आपको जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको डबल दे रहे हैं 12। वी गेटिंग साइड ट्रैक, ठीक है। ये हो गया आपके पास, आपको जो है डबल मिल रही है, लेकिन जिस पोजीशन पे आप जा रहे थे वही पोजीशन है, आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, ठीक है। ये दो आपके पास ऑफर लेटर्स। अब जो है इससे जो है मैंने इस मिसाल को रिलेट करा था सर वाली बात से, आइस एंड फायर बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव से, ये कि इसमें जो बर्फ़ है हमारे पास वो है ऑफर लेटर, वो है जॉब के अंदर सिखाना। जो बर्फ़ है हमारे पास वो ये है कि जब हम जॉब के ऊपर जाएं तो जॉब में हम कितना सीख रहे हैं, और आग जो है हमारे पास वो ये है कि उस वक्त हाथ में हमारे पास सैलरी कितनी आ रही है। बर्फ और आग, इन दोनों के अंदर ये चीज़ है हमारे पास। बर्फ हमारे पास क्या है? बर्फ हमारे पास है कि जॉब में हमें सीखने को कितना मिल रहा है, सॉरी। और आग जो है हमारे पास, आग हमारे पास ये है कि आखिर हमें जो हाथ के अंदर सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है। अब याद रखें, अच्छा ठीक है, मैंने अब इसको बर्फ और इस चीज़ को आग कह दिया, लेकिन मैं इनमें तबाही का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तबाही का इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये आया है कि अगर आप बर्फ़ की तरफ जाते हैं, बर्फ़ क्या है? बर्फ़ है कि कम पैसों पे जा रहे हैं लेकिन सीखना बहुत है, बहुत सीखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, मसला ये है आप सीख तो रहे हैं लेकिन आप हैं 50,000 पर, सिर्फ आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि आप अपनी फैमिली को जो है बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें, बेहतर तरीके से सपोर्ट करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, आगे टाइम का पता नहीं, थोड़ी सेविंग कर सकें, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बच्चों की शादी खड़ी है, वगैरह वगैरह, XYZ कुछ भी हो सकता है, भाई बीमार हो गया उसको पैसे चाहिए वगैरह, अगेन कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको अभी पैसे चाहिए, उसके लिए आपको अभी पैसे चाहिए। इस सेंस के अंदर क्या हुआ? बर्फ़ जो है वो ख़तरनाक हो गई। बर्फ़ की तरफ अगर जा रहे हो, मसला क्या खड़ा है? मसला जो है एक ये वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बर्फ़ की मिसाल हो गई। अब आग की मिसाल लेते हैं। आग के अंदर क्या है? आग जो है इस केस के अंदर हमारी है ज़्यादा सैलरी जो अभी हमें मिल रही है, डबल मिल रही है हमें, ये आग है। इसके अंदर तबाही की क्या चीज़ है? इसके अंदर तबाही की ये चीज़ है कि आपको अभी सैलरी मिल तो रही है लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। जो उधर करते थे सिर्फ वो ही इधर करोगे, बस क्योंकि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस वजह से जो है आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। सीखने को आपको कुछ नहीं मिल रहा। पुराना काम आप अभी भी पुराना काम आप करते थे, अभी भी वो पुराना काम ही कर रहे हैं। दुनिया जो है वो आगे तरक्की कर रही है, दुनिया का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग जो है दूसरा काम सीख रहे हैं ताकि उसके हिसाब से जो है वो कम्पीट कर सकें। आप पुराने काम को ही घसीट रहे हैं। आपको पता है कि ये पुराना काम जो है ये कुछ ही कंपनियां करवा रही हैं, एक टाइम आएगा जब ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। बट पैसा अभी जो आपको मिल रहा है वो डबल मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। आपकी ज़रूरियात बहुत पूरी हो सकती है। ये आ गया तबाही का कॉन्सेप्ट आग के अंदर। आग के अंदर जो है ये आ गया है तबाही का कॉन्सेप्ट, समझ रहे आप? तो जब सर ने वो बात करी थी तो मेरे दिमाग में जो है ना ये चीज़ आई थी, आइस एंड फायर बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। दोनों जो है वो एक जैसी तबाहकुन चीज़ हैं, क्योंकि बर्फ़ की तरफ जाओगे अभी इतनी मुश्किलात होंगी आपको फेस करने में कि आपको पता चल जाएगा, वो कहते हैं ना लक पता चल जाएगा तुम्हें। और अगर आप
ये आग की तरफ जाते हो। अभी तो आपको सुनहरे ख्वाब नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं इंडस्ट्री चेंज हो जाए, कब हो जाए, इतना जल्दी चेंज आ जाए कि अगले जो है ना, अगले साल जो है आप कुछ कर ही ना पाओ, क्योंकि आपने जो है कोई नया स्किल वगैरह कोई सीखा ही नहीं, कोई जॉब के अंदर आपने कितनी जो है, एक समझ लें आपके पास एक डायलेमा आ गया इस चीज़ के अंदर। तो हाँ, ये शायर ने ये बात कही थी ना, अगैन मैंने इरादा तो करा है इस शायरी की जो है वो पोएम्स को पढ़ने का। अब मेरा जैसे ही जो है ना टाइम लगता है, दिल करता है पढ़ने का, तो मैं पढ़ूँगा और ज़रूर आपको जो है ना ऐसी चीज़ें जो है बताऊँगा। सो या सोचिएगा आप लोग इस बारे में, ठीक है? क्यों ना इस बारे में एक और दफ़ा हम डिस्कस करें। एंड या फिर मुलाकात होती है। सी यू लेटर।